कालू कौवे के 5 बेटे थे। उसे अपने 5 बेटे होने का बहुत घमंड था। कालू अपने बेटों के आगे किसी की भी नहीं सुनता, बस हर समय दूसरे पक्षियों से झगड़ता रहता। एक दिन की बात है। टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी बदनसीब बेटी को लेकर यहाँ से चली जा, क्योंकि अब मेरे 5 बेटे आ गए हैं। अरे कालू भैया, मेरी बेटी अभी अभी झूले पर चढ़ी है, तो थोड़ी देर उसे झूलने दो। एक बार कहा ना, तेरे समझ में नहीं आता। इस झूले पर अब मेरे बेटे झूलेंगे, तो तू अपनी बेटी को अभी के अभी नीचे उतार, वरना इसे धक्के देकर नीचे गिरा दूंगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मतलब कि इस दुनिया में वो पिता ही तो है जो औलाद को बेमतलब प्यार करता है। तो आज उस पिता के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या कहा कालू भैया, तुम मेरी बेटी को धक्का दोगे? हाथ तो लगा कर दिखाओ। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही कालू टुनटुनी चिड़िया की बेटी को झूले से नीचे गिरा देता है और सुनहरी चिड़िया को चोट लग जाती है। ले, अब तेरी बेटी को हाथ भी लगा दिया और उसे नीचे भी गिरा दिया। अब इसको लेकर चुपचाप यहाँ से चली जा। कालू, इतना भी घमंड ठीक नहीं है। एक दिन तुम बहुत पछताओगे और फिर तुम्हें अपने अहंकार का एहसास होगा। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ से ले जाती है, परंतु कालू कौवे को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बेटो, ये चिड़िया तो यूं ही बकवास करती है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत देना। बस ये याद रखना कि तुम 5 हो और तुम 5 को कोई नहीं हरा सकता। वहीं सुनहरी चिड़िया के बहुत दर्द हो रहा होता है। मम्मा, जब से कालू अंकल ने मुझे नीचे गिराया है, तब से मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरी प्यारी बेटी, मैं अभी आपके पंखों में दवा लगा देती हूँ, फिर सारा दर्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के पंख पर दवा लगाती है और उसे सहलाते हुए सुला देती है। सुनहरी तो सो गई है, मैं जल्दी से भोजन की खोज में चली जाती हूँ। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। रास्ते में बंटी कबूतर भी टुनटुनी चिड़िया के साथ भोजन लेने चला जाता है। वो दोनों दूर के जंगल में भोजन खोजते हैं, तभी उन्हें आम का पेड़ दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया, इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हैं, चलो जल्दी जल्दी इसे तोड़कर घर ले जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी चोंच आम को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कालू कौवा अपने बेटों के साथ आ जाता है। रुक जा कबूतर, रुक जा, इन आमों को छूना भी मत। पर क्यों कालू, हम इन आमों को क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि ये सारे आम हमारे हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। पर कालू, यहाँ पर तो तुमसे पहले हम आए थे, तो सारे आम तेरे कैसे हुए? हम भी आम लेकर ही जाएंगे। पहले चाहे कोई भी आया हो, पर अब यहाँ पर मेरा राज है, तो तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे अच्छे से आता है तुझे भगाना। टुनटुनी चिड़िया तो कालू कौवे से पहले ही डरी हुई थी। वो बंटी कबूतर को भी समझाती है। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, इस कालू को ही लेने दो सारे आम, हम कोई दूसरा पेड़ खोज लेते हैं। पर चिड़िया बहन, आज ये एक पेड़ पर अपना कब्जा कर रहा है, धीरे धीरे पूरे जंगल को अपना बना लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो, तो यहाँ से चले जाओ और हमें आम खाने दो। कालू, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, आम तो मैं भी खाकर ही रहूंगा। ऐसे कहकर बंटी कबूतर एक आम तोड़ लेता है। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो बंटी कबूतर पर हमला शुरू कर देता है। फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में मारे जा रहे थे। हे भगवान, ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे को भी मार देंगे। बच्चों, अब अपने पापा को पकड़ो, मैं बंटी कबूतर को पकड़ती हूँ। फिर सारे बच्चे कालू को पकड़कर दूर हटा देते हैं और टुनटुनी चिड़िया भी बंटी कबूतर को दूर कर देती है। बच्चों, छोड़ दो मुझे, आज मैं इस कबूतर को सबक सिखा के ही रहूंगा कि कालू से लड़ने का क्या अंजाम होता है। छोड़ो मुझे। कालू, सबक तो तुझे मैं सिखाऊंगा, बड़ी अपनी मनमानी करता फिरता है। बंटी भैया, चुप हो जाइए और देखो अपने आप को, कितनी सारी चोट लगी है। फिर बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को वहाँ से ले जाती है। कबूतर भैया, कालू बहुत बड़ा हो गया है, उसने मेरी सुनहरी बिटिया को भी जरा सी बात पर झूले से नीचे गिरा दिया था, इसलिए आप भी कालू से लड़ाई ना किया करें। टुनटुनी चिड़िया, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस कालू को छोड़ता नहीं, उसे और भी मारता। बंटी भैया, आप कब तक कालू से लड़ोगे? अभी तो उसके बेटे छोटे हैं, परंतु जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो
अपने पिता के जैसे ही बुरे बन जाएंगे और सबसे बदला लिया करेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को वहाँ से ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बंटी कबूतर को समझा देती है और बंटी कबूतर भी आगे से कालू से लड़ाई ना करने की ठान लेता है। अगले दिन कालू के पंख और पैरों में दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। पिताजी, आज आप घर पर ही रहें और हम जाकर जंगल से भोजन लाते हैं। ठीक है, आज तुम सब भोजन लेने चले जाओ और याद रखना, जैसे मैं लाता हूँ ठीक वैसे ही तुम्हें भी भोजन लाना होगा। पिताजी, हमें सब याद है, हम भोजन छीन कर ही लाएंगे। आप बस हमें ये बता दो कि आपको कौन सा फल खाना है। शाबाश मेरे बच्चों, अब जाओ और मेरे लिए एक मीठा सा पपीता लेकर आना। अपने पिता के कहे अनुसार वो पांचों जंगल से दूर चले जाते हैं और पपीता ढूंढने लगते हैं। भैया, वो देखो, एक छोटा बच्चा पपीता खा रहा है, चलो उससे छीनकर पपीता घर ले जाते हैं। वो पांचों बच्चे नहीं जानते थे कि वो छोटा बच्चा चील का है और उसके पास जाकर पपीता छीन लेते हैं। चील का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है और उन सारे बच्चों पर हमला करके उन्हें घायल कर देती है। तभी ये सब टुनटुनी चिड़िया देख लेती और कालू कौवे के सारे बच्चों को घर ले जाती है। वही कालू अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मुझे ही जाकर देखना होगा कि पांचों के पांचों कहाँ रह गए। फिर कालू कौवा अपने बेटों को ढूंढते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। वही बच्चे भी अपनी आंखें खोलते हैं और कालू कौवे को पूरा सच बताते हैं। कालू कौवे अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कालू भैया, उस चील का शुक्र मानो जिसने आपके बेटों को जान से नहीं मारा, बस अपने घोंसले से नीचे ही फेंका, वरना पता नहीं आज क्या होता। हाँ कालू, अब तो तू अपना घमंड छोड़ दे और अपने बेटों को अच्छाई का रास्ता दिखा। मैं आज ही अपना सारा घमंड छोड़ दूंगा और तुम दोनों भी कृपया करके मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर उस दिन के बाद से कालू कौवा सब पक्षियों से अच्छे से पेश आता है और अपने पांचों बेटों को अच्छाई का रास्ता दिखाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के कहने पर 7 चूहों को लेकर चील कसाई के पास उन्हें कटवाने जा रही थी। तभी टुनटुनी ने देखा कि 7 चूहे रो रहे थे। नहीं, हमें मत कटवाओ, हम पर रहम करो, आप कुछ और खा लेना, हमें मत खाओ। टुनटुनी चिड़िया ने चूहों को रोता देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो बोली, नहीं नहीं, मैं इन चूहों को नहीं कटवाऊंगी और ना ही इन्हें पकाऊंगी। मैं इन्हें यही नदी के पास छोड़ देती हूँ और माँ के लिए सोया की बढ़िया बना दूंगी। वैसे भी वो खाने में मीट की तरह ही लगती है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया चूहों को नदी किनारे छोड़ देती है और सोयाबीन खरीदने के लिए बंटी कबूतर की दुकान पर चली जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देगी, उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे भैया, मुझे आधा किलो सोया की चाप दे दो। क्या बात है बहन, आजकल आप मेरी दुकान पर नहीं आती? बहुत दिनों बाद आई हो। घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बंटी भैया, घर में मेरी सास आई हुई है, उन्हीं के लिए बढ़िया लेकर जा रही थी। अच्छा, ये लो अपनी सोया चाप। ठीक है बंटी भैया, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घबराती हुई अपने घोंसले में पहुंचती है और खाना बनाने लगती है। जब सभी रात में भोजन कर रहे होते हैं तो टुनटुनी चिड़िया चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसकी सास सुंदरी उससे कहती है, अरे बहू, तू क्यों नहीं खा रही है? जरा खाकर तो देख, चूहे का मीट कितना स्वादिष्ट है। क्यों अपनी बेटियों की चिंता में पागल हुई जा रही है? वैसे भी आ जाएंगी, जंगल में इधर उधर घूम रही होंगी। जा अब जाकर बर्तन साफ कर दे। सुंदरी कौवी ने दुष्ट जादूगर के साथ मिलकर उसने टुनटुनी के बच्चों को चूहों में बदल दिया था ताकि 7 बेटियों का बोझ उसके बेटे के सर से कम हो सके। और उन्हीं चूहे के बच्चों को सुंदरी ने टुनटुनी को कसाई के पास ले जाने को बोला था। ना जाने मेरी बेटियां कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी, कुछ खाया भी होगा या नहीं। अगली सुबह सुंदरी कौवी नदी के पास घूमने के लिए जाती है। तभी वो 7 चूहे उसे देख लेते हैं और बोलते हैं,
अच्छा हुआ ये यहीं आ गई। अब हम सब इसे पानी में धक्का दे देंगे। एक तो इस काली कलूटी दादी ने हमें चिड़ियों से चूहे बना दिया, अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो सब सुंदरी कौवी को पानी में धक्का दे देते हैं। अरे अरे मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। दादी अब मजा आ रहा है ना? आप हमें फिर से सुनहरी, पिंकी, भूरी, चिंकी, मिंकी, लूसी, टूनी बना दो, तभी हम आपको बचाएंगे। तुम सब मरी नहीं, इसका मतलब इस टुनटुनी ने मुझे धोखा दिया। वो तुम सबको कसाई के पास नहीं लेकर गई। बच्चों, तुम सब मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे असली चिड़िया रूप में बना देती हूँ। सुंदरी कौवी मौत के डर से तुरंत मंत्र पढ़ने लगती है। ओम ब्लिंग प्रिंग चामुंडाय नमः, ओम ब्लिंग प्रिंग चामुंडाय नमः। ये सब चूहे फिर से पिंकी और सुनहरी बन जाए। इतना कहते ही सातों चूहे फिर से अपने अपने असली रूप में आ जाती हैं और सातों चिड़िया सुंदरी को नदी से बाहर निकाल देती हैं। अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ नदी पर आ जाती है और उन सभी की सारी बातें सुन लेती है। छी माँ जी, आप इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरी बेटियों को मारना चाहा। तुम एक माँ के नाम पर कलंक को कलंक, अपनी मंत्र को गलत इस्तेमाल कर रही हो। अब चली जाओ यहाँ से। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रही थी, ताकि तू दोबारा अंडे देने की सोचे और तेरा बेटा हो जाए। इसलिए मैंने ये सब किया। और बेटियों से ही जिंदगी नहीं काटी जाती, बेटा भी तो चाहिए। अब तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरी भलाई करने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ। और माँ जी, एक बात मेरी समझ लीजिए, बेटा और बेटी सभी बराबर होते हैं। हमें उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे होते हैं। आप भी तो किसी की बेटी थी ना, उसके बावजूद आपने ऐसी गिरी हुई हरकत करी। मुझे तो आपको माँ जी कहने में भी शर्म आ रही है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सातों बेटियों को गले से लगा लेती है। कालू भी अपनी माँ की काले कारनामे देखकर बड़ा दुखी होता है। माँ, आपने ये क्या किया? आप अपनी ही पोतियों को कल खाने जा रही थी और उसी के माँ के हाथों उन्हें मारना चाहती थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा आप ये सब कर सकती हैं। माँ, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। आप यहाँ से चली जाएं और फिर दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना। मैं अपनी बच्चियों के साथ खुश हूँ और मेरे लिए ये बोझ नहीं बल्कि मेरा गुरूर है। बेटा, मुझे माफ कर दे, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। कालू और टुनटुनी अपनी माँ को इस तरह रोता देखकर उसे माफ कर देते हैं। फिर टुनटुनी खुशी खुशी अपनी सातों बेटियों के साथ रहने लगती है।